प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को नमस्कार पेश करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की सुबह फिर परमेश्वर ने मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे अजीज़ों, मैं यीशु मसीह के नाम में आप सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आप प्रत्येक रोज़ लगातार दिन प्रतिदिन हम एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं और परमेश्वर हमें मिलने का अनुग्रह दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी को मैं अपनी दुआओं में हमेशा याद रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में मुझे स्मरण करते होंगे। और आज की सुबह हम पवित्र शास्त्र के कुछ वचनों के द्वारा हम सीखने का प्रयास करेंगे और कुछ बातें जो मेरे हृदय में परमेश्वर ने डाली हैं, मैं उन बातों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम फिर परमेश्वर के वचन से कुछ सीखते हैं। आइए हम पवित्र शास्त्र के कुछ बहुमूल्य वचनों को निकालें और हम उसे मनन करेंगे और उसके द्वारा हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ पवित्र शास्त्र के पवित्र वचन को निकालिए। रोमियो की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब पहला अध्याय और उसका 18 पद, और जहाँ मेरे उर्दू बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। क्योंकि जो खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उसके बातिन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया। क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और उलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक़्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़्र बाकी नहीं, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी न की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ़ बन गए और गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परिंदों और चौपाइयों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। और उसकी आखिरी आयत में पढ़ रहा हूँ, 24वीं आयत, 25वीं आयत। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज़्यादा परस्तिश की और इबादत की बनिस्बत उस खालिक की जो अहद अबद तक महमूद है। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी वचन को हम हिंदी बाइबल से जब पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से बहुत ही साफ शब्दों में लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु वे व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका मन निर्बुद्धि अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान मनुष्यों और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, न कि उस सृजनहार की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र शास्त्र का ये वचन रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय उसका 18 पद से हमने 25वीं आयत तक, 25वें पद तक हमने पढ़ा। और यहाँ जो बातें लिखी हैं खुदा के कलाम से वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही सोचने और विचारने का विषय है। यहाँ पर परमेश्वर के दास के द्वारा यहाँ पर प्रकट किया गया है। हमें ये वचन जो बात यहाँ पर सामने आया है और वो बहुत साफ साफ
हमारे विषय में हमें चेतावनी देता है, वो हमें समझाने का प्रयास करता है कि हमें इस ज़िंदगी को जो खुदावंद ने हमें बख्शी है, परमेश्वर ने जो हमें ये ज़िंदगी दी है, हमें इस ज़िंदगी का निर्वहन किस रीति से और कितनी सच्चाई और कितनी पवित्रता के साथ में परमेश्वर के पास रहकर हमें करना होगा। क्योंकि हम जिस पृथ्वी पर वास करते हैं, जिस संसार में हम वास करते हैं, यहाँ पर चारों तरफ अंधकार है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधकार के काम हैं। आप न चाहते हुए भी पाप के बिल्कुल करीब 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 आप चलते और फिरते रहते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया की वजह से मैं और आप पाप से बच सकते हैं और बच रहे हैं। खुदावंद अगर हमारे साथ ना हो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ ना हो, तो हम परमेश्वर के भलाइयों को और परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्मों को और परमेश्वर की दया को हम अपने जीवन में कदापि नहीं देख सकते। लेकिन खुदा का शुक्र है, परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने हमारे लिए एक सहायक को भेजा और कहा मैं तुम्हें सहायक दिए जाता हूँ। और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के रूप में, एक रूहुल कुद्दूस के रूप में हमें खुदा ने एक बहुमूल्य साथी को दिया। और आज हम उसी के जरिए, उसी पवित्र आत्मा की वजह से आज हमारी जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 18वीं आयत में जो लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, सत्य को दबाए रखते हैं। परमेश्वर उनसे और हर एक उस मनुष्य से घृणा करते हैं जो सत्य को, परमेश्वर के वचन को दबाकर संसार की गतिविधियों में पहले प्राथमिकता देते हैं, संसार को प्रथम स्थान देते हैं, संसार की बातों में मन लगाते हैं। और इसी बात को, इसी के जब आगे जब आप पढ़ते हैं, उसकी आखिरी आयत जो मैंने पढ़ी 25वीं आयत, रोमियो उसका पहला बाब और उसका 25वीं आयत को जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की, न कि उस सृजनहार की। हालेलुया। बहुत साफ शब्दों में खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि उन्होंने सृष्टि की उपासना की, संसार की वस्तुओं की तरफ उन्होंने अपना मन लगा लिया, संसार के ईश्वर को, संसार का ईश्वर धन, संसार का ईश्वर रंग विलास, भोग विलास, संसार के ईश्वर जो संसार की तमाम जो खुशियां जो संसार में दिखती हैं, चकाचौंध, आज का जो जनरेशन है जो हम देख रहे हैं, उसे संसार की विषय में मैं आपको बोलना चाहता हूँ। वो एक बात मुझे समझ में आती है कि वो संसार का चकाचौंध जो है वो असल में संसार का हाकिम के रूप में आज दिखाई देता है और हमने उसके तरफ अपना ध्यान लगा लिया है। और जब अगर हम संसार की तरफ ध्यान लगाते हैं, अगर हम संसार से की तरफ मन लगाते हैं, तो याद रखिए कि हम परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमें इस बात को बहुत समझना होगा, बहुत ही बारीकी से। अगर हम परमेश्वर के निकट में आए हैं, अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो हमें ये बहुत ही समझदारी के साथ में चलना होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम पाप के साथ में रिश्ता बरकरार रखेंगे, पाप के साथ में हम चलते रहेंगे और हमारे साथ और हम परमेश्वर से प्रार्थना भी करते रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत से ऐसे मेरे अभी भी हमारे भाई और बहन हैं जिनका रिश्ता अभी भी संसार से पूरी तरीके से छूटा नहीं है। आज भी वो संसार में लिपटे हुए हैं, संसार के तमाम रोजमर्रे की जिंदगी को जीना चाहते हैं, तमाम सुख उल्लास में वो अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं और फिर वो परमेश्वर के पास भी आते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। असल में आप और मैं, हम सभी अपने आप को धोखा देने का प्रयास करते हैं जब हम परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान हटाकर संसार की तरफ अपना मन लगाते हैं और संसार से हम रूबरू होकर परमेश्वर के पास आने का प्रयास करते हैं। व्यर्थ होगा, बिल्कुल व्यर्थ होगा, क्योंकि संसार से अगर हमारी दोस्ती, संसार से हमारा जो संबंध है, अगर हमने हटाया नहीं, खत्म नहीं किया, तो हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, असल में शैतान हमें धोखा देता है, अंधकार का हाकिम हमें धोखा देता है। वो हमें ये बताता है कि आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। आप याद रखिए, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर, एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। हमें याद रखना होगा, हमें परमेश्वर के वचन को स्मरण करना होगा और हमें ये समझना होगा कि हम एक साथ दो काम नहीं करना है। हमें दो चित्ता मन हमारा नहीं होना चाहिए। हमको परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर हम परमेश्वर के वचन में अगर हम जानते हैं, परमेश्वर के वचन को हम जानते हैं, तो सच्चाई के साथ में हमें परमेश्वर के साथ में संबंध बनाना होगा। और इसके पवित्र शास्त्र के
20वीं आयत में बड़ा अच्छा शब्द लिखा हुआ है कि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा दिखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण परमेश्वर के जानने पर भी, ये बहुत कीमती वचन है, 21वां पद है ये। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर ने अपने भलाइयों के द्वारा, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के द्वारा, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को बलिदान किए जाने के द्वारा और उसके द्वारा अनंत जीवन के विषय में जितनी बातें परमेश्वर ने मनुष्य जाति पर प्रकट की, आज मनुष्य जाति में से वे लोग जो यीशु मसीह को जानते हैं, वे लोग जिन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार को सुना है, उन्होंने जान लिया है कि यीशु मसीह उद्धार करता है। और वो जानकर भी अगर अभी भी संसार की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करके रखे हैं, अगर अभी भी वो संसार के सुख विलास की तरफ अपना मन लगाए बैठे हैं, तो मैं उनको चेतावनी देता हूँ, मैं उनको वार्न करना चाहता हूँ, मैं उनको समझाना चाहता हूँ, भाई जानकर, अपना मित्र जानकर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप आज सचेत हो जाइए। अब अगर अब भी हमने संसार की तरफ से अपना मन नहीं फेरा, अगर अभी भी हमने संसार की बातों की तरफ अपना ध्यान नहीं हटाया, तो आगे हमें बहुत सारा जोखिम और परेशानी उठाना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर परमेश्वर के निकट में अगर नहीं हैं, तो याद रखिए कि अगर फिर आप कहाँ पर हैं। दो ही बातें देखिए, हर समय अंधकार का हाकिम हमारे साथ में होता है। वो मौका देखता है, आपको अवसर ढूंढता है कि आपके जीवन से एक गलती हो और आपसे चूक हो और वो आप पर हमला करे। अगर आप परमेश्वर के वचन पर अगर आपका ध्यान नहीं है, अगर आप परमेश्वर की तरफ आपका मन नहीं है, तो आप ये नोट कर लीजिए कि अब आपके साथ में कोई और ही है जो आपके साथ में रिश्ता बना कर रखेगा। मेरी बात ध्यान से समझिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको समझाने के मकसद से मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं चाहता हूँ कि मैं इन दिनों में जो देख रहा हूँ वो बहुत भयानक है, और मैं अपने भी जीवन के विषय में जानता हूँ कि कुछ समय पहले मैंने भी यही गलती की थी। कुछ वर्षों पहले मैंने भी यही पाप किया था कि मैं परमेश्वर को जान भी रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह को समझता भी था, लेकिन मैं संसार से मैं निकल नहीं पाया था। संसार का जो पाप है वो मेरे अंदर में राज्य भी कर रहा था, और मैं चर्च जाता भी था, और मैं चर्च भी जा रहा था, और मैं प्रार्थना भी कर रहा था, लेकिन पाप मेरे अंदर में बसा हुआ था। अंततः परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे ये बातें समझ में आई। परमेश्वर के वचन को जब मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान करने की कोशिश किया, पढ़ना शुरू किया, तब परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोलना शुरू किया, और फिर मुझे ये बात समझ में आई कि पाप के साथ रिश्तेदारी करते हुए हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। पहला काम है, संसार को आपको पूरी तरीके से अपने हाथों से आपको हटाना होगा, छोड़ना होगा। बिल्कुल आपको एक फैसला करना होगा कि मुझे इस काम को नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, तभी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। अन्यथा आप धोखे में रह जाएंगे। आपको संसार के बहुत से लोगों के द्वारा कई प्रकार का ज्ञान आप तक पहुंचेगा, जो आपसे ये कहेगा कि आप संसार की सारी सुख विलास के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का वायदा किया है, लेकिन अभिलाषाओं को हमारे जीवन में पूरा करने का बात कहीं पर परमेश्वर ने पूरा नहीं किया है। पर मैं बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहता हूँ, बहुत प्रकार के हमारे भाई और बहुत से लोग हैं जिनके जुबान कई बार फिसल जाती है और वो गलत बयान कर बैठते हैं। तो मैं बिल्कुल आपको वहाँ पर सावधान करना चाहता हूँ कि आप उन बातों को परखें, उन बातों को समझने का प्रयास करें। संसार की खुश करने वाली आयतों से आप खुश मत होइए, क्योंकि उसके द्वारा सिर्फ आपको धोखा मिलेगा। बहुत से प्रचारक ऐसे भी हो गए हैं जिन्होंने अभी प्रचार करना शुरू कर दिया, ABCDEFGHIJKLMNOPQ। अब समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना। ABCD का मतलब ये है कि अभी नाम लेकर लोगों का प्रचार किया जा रहा है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करना चाहता है और परमेश्वर उन पर दया करना चाहता है। उनकी जिंदगी में आशीषें आ रही हैं, उनके जीवन में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, A से लेकर Z तक जितने भी नाम के लोग हैं ना, जितने भी नाम के शब्द वाले हमारे जो भाई बहन भारत में रहते हैं या दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, उन तमाम मेरे भाइयों और बहनों को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हाथ से बनाया।
उन तमाम जिंदगियों पर परमेश्वर की भलाई प्रकट होगी। उनमें से कोई व्यक्ति अछूता नहीं रहेगा। सिर्फ बशर्ते कारण सिर्फ एक है कि आपका ध्यान यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ होना चाहिए, आपका ध्यान परमेश्वर के कुर्बानी पर होना चाहिए, आपका ध्यान परमेश्वर के द्वारा दिए गए आज्ञाओं पर होना चाहिए। अगर आपका ध्यान यहाँ पर है ना, तो ए फॉर एप्पल हो चाहे जी फॉर ज़ेब्रा हो, आपको तमाम नामों के लिए परमेश्वर, आपको किसी नाम की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप ही पर्याप्त हैं, आपका परमेश्वर आपके लिए पर्याप्त है। आपके जीवन में परमेश्वर अपनी भलाई को जरूर प्रकट करेगा। बहुत अजीब और अजीब गरीब रूप से इन दिनों में लोग प्रचार कर रहे हैं और बहुत ही अजीब प्रकार की भविष्यवाणियां हमको सुनने में आ रही हैं। और आप धोखा मत खाइए। इस प्रकार से सिर्फ आप छलावा आपके साथ में होगा, आपके साथ में सिर्फ धोखा किया जाएगा कि आपके साथ में चमत्कार होगा, आप नौकरी मिल जाएगी और आपको आशीषें मिल जाएगी और आपको कई प्रकार की चीजें। बिल्कुल परमेश्वर आपको जरूर देगा। अगर आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं तो आपको परमेश्वर जरूर देगा। आपको इस प्रकार की बातों को सुनने का मतलब ही नहीं बनता। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। उसने अपने लहू को बहाया है आपके लिए, अपने जीवन को कुर्बान किया है ताकि आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी बच जाए। हमारी जिंदगी को बचाने के लिए उसने आया। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया। याद रखिए, जब आप गुनाहों में थे तब परमेश्वर ने आपके लिए अपनी बलिदान को दिया है। तो याद रखिए इन बातों को। अब आपको ये सब बातें, लुभावने वाली बातें, अब आपको संसार में खींचने वाली बातों की तरफ अपना मन मत लगाइए। परमेश्वर के वचनों की तरफ अपना मन लगाइए। परमेश्वर के वचन को अपना सर्व आधार मानिए। वो ही है जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। इस प्रकार की तकियानुसी बातें, इस प्रकार की व्यर्थ बातें जो आपको ABCD के रूप में दी जा रही हैं, ये व्यर्थ बातें हैं। अभी कई प्रकार के प्रचारक सामने खड़े हो जा रहे हैं। कोई मोबाइल का नंबर बता रहा है तो कोई क्या बोलते हैं ABCD बता रहा है और कोई कुछ और ही बता रहा है। कोई तेल बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है। इस प्रकार के लोगों के साथ में आप रहेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। देखिए 18वीं आयत में क्या लिख दिया है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। आप सचेत हो जाइए। ये सत्य को दबाने वाले लोग, ये परमेश्वर के वचन को छुपाने वाले लोग, ये परमेश्वर के वचन को बदलने वाले लोग, इनसे थोड़ा सावधान रहिए। आपके पास कलाम है। देखिए, मैं आपसे जो बातें कह रहा हूँ, आप मुझे भी गलत ठहरा सकते हैं क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जीवन में गलतियां हो सकती हैं, मुझसे भी पाप हो सकता है। इसलिए आपको इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पास किताब मुकद्दस दी गई है। आपके पास एक ऐसी किताब दी गई है जो दुनिया के तमाम सवालों का जवाब रखती है। पहला तो ये सबसे बड़ी चीज है आपके साथ में। दूसरी चीज, इस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी मनसाओं को पूरी ना करे। आप जो चाहते हैं अपने जीवन में, इसी किताब के अंदर में आपको मिलेगा। हाँ, ये किताब आपको शांति से भर देता है। ये किताब आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करता है। ये किताब आपके अंदर उमंग उत्पन्न करता है। आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, आप परमेश्वर से पूछिए। परमेश्वर आपके वचन बताएंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपको क्या देना चाहते हैं। सब कुछ परमेश्वर आपको यहीं पर मुहैया कराएगा, आपके पास है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है, आपकी प्रॉब्लम यह है, हम सभी की प्रॉब्लम यह है कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं और फिर हम मुसीबत में आते हैं और हमारा ध्यान किसी मनुष्य की तरफ जाता है। और जब हम किसी मनुष्यों की तरफ हमारा ध्यान करता है तब वहां पर मुसीबत आता है। तब फिर आपको वो ज्ञान दिया जाता है जिसकी जरूरत असल में आपको है नहीं, लेकिन आप तक पहुंचाई जा रही है और उसके बाद फिर आपके साथ में समस्या उत्पन्न होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इनसे बचने की ज़रूरत है। हमें इनसे दूर हटने की ज़रूरत है। याद रखिए, ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए यीशु मसीह है। देखिए, याद रखिए, किसी भविष्यवक्ता ने, किसी परमेश्वर के दास ने, किसी परमेश्वर के जन ने या मैंने या मेरे जैसे किसी भी प्रकार के लोगों ने आप और बहुमूल्य लोगों के लिए कुर्बानी नहीं दी है। आपके लिए बलिदान देने वाला एक यीशु मसीह है। आपके लिए बलिदान देने वाला मात्र और मात्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। आपको सिर्फ उसकी तरफ ध्यान करना है, ना कि परमेश्वर के तमाम जीवन के लोगों के विषय में। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जो दास हैं, इनको सिर्फ आपको वचन बताने का अनुग्रह दिया गया है। ये लोग आपको सत्य का ज्ञान दे सकते हैं। आप इनसे ग्रहण कीजिए। जो बातें इन्होंने आपको, जो बातें सिखा रहे हैं आपसे, जरूर उन बातों को ग्रहण कीजिए। आप समझिए उन बातों को, कीमती हैं तो उन्हें ग्रहण कीजिए। लेकिन अगर वो सांसारिक है और संसार की बातों के हिसाब से उनका वचन अगर आपके पास खुश करने के लिए आपको दिया जा रहा है, आपको बस आपके अंदर में सिर्फ एक कानों की खुजली मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो याद रखिए वो आपको धोखा दे रहे हैं। असल में वो गलत तरीके से आप तक
पहुंचे हुए हैं। सावधान होइए, वहां पर सावधान होकर अपने आप को उनसे अलग करने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर का वचन जहां पर नहीं है सच्चा, वहां पर आप दूर हट जाइए वहां से। किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति आपको उद्धार नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी को बचा नहीं सकता। याद रखिए, सिर्फ बातें, भविष्यवाणी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि भविष्यवाणी बस मुंह से बोल दिया। अगर परमेश्वर की ओर से वो भविष्यवाणी है तो बहुत ध्यान रखिए, वो वचन यीशु मसीह में पूरा जब तक नहीं होगा तब तक वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो मुकम्मल भविष्यवाणी तभी होती है जो परमेश्वर की ओर से होती है, और वो बिना पूरे हुए पलटती नहीं है। और जो बातें पूरी नहीं हो रही है, जो बातें सिर्फ हवाई हैं, तो उन बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए। परमेश्वर का वचन की तरफ अपना मन लगाइए। परमेश्वर आपको नई जिंदगी देना चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद से लेकर 25 पद तक आज जरूर पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि परमेश्वर उन वचनों के द्वारा आपको क्या सिखाना चाहता है। हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है। हमारी एक एक मिनट हमारे पास बहुत कम बचा है, बहुत कम समय बचा रह गया है। आपके पास एक एक मिनट जो बचा है बहुत बेशकीमती बचा है। उस एक एक मिनट में आपको अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपना है। बार बार परमेश्वर के सामने धन्यवाद का बलिदान, प्रार्थना के साथ में परमेश्वर की समीपता में आना और बार बार पश्चाताप करके हम परमेश्वर की निकटता में पहुंच सकते हैं। हर मिनट खतरनाक है, हर मिनट बहुत ही डेंजर जोन में हम चल रहे हैं। किसी भी समय यीशु मसीह का आगमन कभी भी होगा और हम देखते रह जाएंगे और उस समय फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत अंत का समय लगभग निकट ही दिख रहा है। आप देख रहे हो लड़ाइयों पे लड़ाइयां बार बार आए दिन हम सुन रहे हैं, लगातार इसकी चर्चा हो रही है। कहीं ना कहीं ये सब चिन्ह है, कहीं ना कहीं ये सब चिन्ह है। परमेश्वर के कुछ भविष्यवक्ताओं के द्वारा, परमेश्वर के कुछ बहुमूल्य लोगों के द्वारा भी इन दिनों में ये संकेत दिए जा रहे हैं कि आप यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल मुहाने पर है, बिल्कुल सामने है, निकट है। कभी भी हमारा उद्धार करता इस पृथ्वी पर हमें लेने के लिए पहुंच जाएगा और हम उस समय कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों की चिंता करता हूं, मैं आप लोगों से विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान लगाइए। जो लोग आपको संसार की तरफ खींच रहे हैं, जो लोग आपको संसार की खुशियों और संसार की अभिलाषाओं की तरफ मन लगा रहे हैं, उनसे दूर हट जाइए। आपको उससे कोई फायदा, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। असल में वो आपको सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। मेरे बहुत से ऐसे भाई और बहन हैं, कितनों लोगों ने उनसे कई प्रकार की भविष्यवाणी की। किसी ने कहा परमेश्वर आपको कार देने जा रहा है, उन्होंने कर्जा पे कर्जा लेके कार खरीद लिया। उन्होंने कई प्रकार की बातें। तो आज इस प्रकार की जब हमारे जीवन में गलतियां हो जाती हैं तो बाद में उसका भुगतान भी हमें भुगतना पड़ता है, इसका दंड हमें भुगतना पड़ता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप संसार की बातों की तरफ मन मत लगाइए, परमेश्वर की तरफ अपना मन लगाइए और वो आपको नई जिंदगी देगा। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको जरूर कुछ ना कुछ सिखाएंगे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर अपनी भलाई को ज़रूर प्रकट करेंगे। इस उम्मीद से मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आप लोगों से विदा लेता हूँ। इससे पहले कि मैं विदा लूँ, आप लोग मेरे साथ में और हम सभी मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, जिसके द्वारा तमाम हमारे भाई और बहनों की ज़िंदगी में परमेश्वर अपनी भलाई और अपनी दया को बरकरार रखे। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमने सीखा है परमेश्वर पिता, इन वचनों को हमारे हृदय में अधिकाई से बसने दीजिए। हमारे अधर्मों को क्षमा कर दीजिए और हमारी कमजोर कड़ियों को हमारे जीवन से निकाल कर फेंक दीजिए। जो गलतियां अब तक हमने की हैं, उन गलतियों से हमें परमेश्वर पिता निजात दिलाइए। खुदावंद यीशु मसीह, हमारे जीवन को बदल दीजिए और हमारे जीवन में अपनी भलाई को प्रकट कीजिए। हमारे अधर्मों को क्षमा करके नए सिरे से हमें जन्माइए। खुदावंद यीशु, हमने अब तक जो भी गलती की है उसे हम आपके चरणों में अर्पण करते हैं। एक नई जिंदगी, एक ताज़ा जिंदगी और आप पर विश्वास करके बहुमूल्य जिंदगी हम यीशु मसीह में प्राप्त कर सकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जगा दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें खड़ा कर दिया फिर से। परमेश्वर पिता, हमें नए सिरे से जन्माए, हमारे जीवन को बदल दीजिए। हम आपको अपना जीवन दे, अपना आत्मा अर्पण करते हैं। विशेष करके हमारे उन प्यारे भाई बहनों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं जो कहीं ना कहीं इस समय संसार और संसार की बातों की तरफ मन लगाए हुए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन तमाम मेरे भाई और बहनों को आप उनसे निकाल लीजिए। यीशु मसीह, आपने उनके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान की, उनको निकाल कर नई ज़िंदगी फिर से उन्हें क्षमा कर दीजिए और नई ज़िंदगी की ओर लेकर आइए। खुदावंद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप बचाने वाले ईश्वर हैं, आपको महिमा और सम्मान देते हैं। धन्यवाद आपके असीम प्रेम के लिए। आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा विश्वास है कि आप इस वचनों के द्वारा ज़रूर परमेश्वर आपके जीवन में अपनी भलाई को प्रकट करेंगे और निश्चय आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में आने वाले बहुत कम समय में अपने जीवन में देख पाएंगे। इसी उम्मीद से मैं आपका भाई आपसे विदा लेता हूँ। सभी को मेरा सलाम, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी खुश रहें।